9। क्या चल रहा था? डिफरेंशियबिलिटी। क्या थोड़ा बहुत देख के आया? पहला रोज थे आप फॉर्म? नहीं थे? पहले रोज भी नहीं थे? बहुत बढ़िया। अच्छा, बस क्या हुआ, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया जाए, समझिए पहले। डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब तो उस दिन समझाया भी था। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग डिफरेंशियल जानते हो ना, उसी का एक फॉर्म डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशिएशन बस फर्क इतना, डिफरेंशिएशन करने मतलब उसके डोमेन के किसी भी पॉइंट पर, डोमेन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करते हो, मतलब जनरल और हो गया जैसे एक्स पावर एन का कहते हैं ना डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं करता। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो ये सब आपका डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशियबिलिटी का क्या होता है? डोमेन के किसी एक पॉइंट पे चेक करा। ध्यान दो, अब कह रहा हूं तो समझो गौर से। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब उसके डोमेन के किसी एक पॉइंट पे चेक करना। तो इतनी बात तो आप लोग को मैं उस दिन बताया था, जो अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात आती है तो याद है ना एफ डैश सी होता है। लेकिन ये कब होता है? जब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ सी बट्टे का क्या होता है? एक्स माइनस सी। अगर ये एग्जिस्ट करता है तब कहते हैं वो फंक्शन डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नहीं है। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो भी एग्जिस्ट में एग्जिस्ट फाइनाइटली मतलब एग्जिस्ट करने के साथ साथ कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए। जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, ये सारे के सारे रियल नंबर है, तब कहेंगे ये डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब इसमें आपको मालूम है कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब उसका एलएचएल आरएचएल बराबर हो। अब इसमें भी एलएचएल और आरएचएल की एंट्री होगी, लेकिन वो कैसे होगा वो जरा समझिएगा। आपको मालूम है ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बटे का x माइनस c बराबर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बाय x माइनस। इतनी बातें क्लियर है ना सबको? लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब LHL दिस इज LHL एंड दिस इज RHL। जब LHL और RHL बराबर हो जाता है किसी पॉइंट पे, तब कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? और तो बेवकूफ है भाई, वही तो समझा रहा हूँ, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो यही तो ये क्या LHL है या RHL है? देख रहे हो LHL है, बेवकूफ यहाँ प्लस लगा RHL हुआ ना, ये LHL हुआ। लिमिट किसी भी क्या हुआ? तुम अभी गधे जैसे कुछ से कुछ बात कर। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तू कहाँ पे पहुंच गया बता। अभी तो ये पढ़ ले, फिर आते हैं उस मुद्दा पे, कहीं पे टपक जाते बीच में। और वैसे पढ़ा रखा और रिवाइज करवा रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट अपना मुद्दा चलता। ठीक है, ध्यान दो। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब RHL और LHL बराबर हो। ठीक है, अब आपको मैं ये बता रखा हूं, अगर लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट f ऑफ x है, तो आप इसे क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h लिखते हो ना। ये h वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट f ऑफ x है, तो आप इसे ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h लीजिए। ये रूल है, इसमें कोई वो नहीं है। जो लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको आ गया होगा। ठीक है, और अगर इसी में लेफ्ट रहे, लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x आता तो उसको क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस। राइट में c प्लस h, लेफ्ट में c माइनस। बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं हम। तो बताइए c प्लस के लिए बताइए क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x के जगह पर क्या आ जाएगा? c प्लस h ना, तो f ऑफ c प्लस h, और ये तो जैसे था f ऑफ c, इसको ऐसे रहने दे। अच्छा, यहाँ x दिख रहा है, x यहाँ पर क्या आएगा? c प्लस h ना, c प्लस h, तो यहाँ पर भी c प्लस h डालो, बट्टे में क्या है? माइनस का c, ये माइनस c दिख रहा है ना। ठीक है, सिमिलरली माइनस वाले के लिए क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, c माइनस h माइनस f ऑफ c बट्टे का क्या है? c, ये जो आपको कहा गया x दिख रहा है, x पर क्या आ गया? c माइनस h आ गया, c माइनस h, और एक माइनस c देखो पहले से। क्या आपको नहीं लगता ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा? अच्छा, ये पहले इतना लिखा जाए फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे काम करो, लिखनी नहीं है, लिखनी नहीं है, केवल ये आप टॉपिक लिखो, केवल आपको इतना लिखना है, केवल ये लिखो। हाँ, ग्रुप में फोटो है यार, ज्यादा सही समझ ले। तो लिखनी बंद कर, ग्रुप से जाकर फालतू का टाइम नहीं पास करना है।
ग्रुप में जाके यहाँ केवल समझाता हूँ, समझ लियो, ग्रुप में जाके वहां से लिख लियो, ठीक है। ये सारे बात लिखा चुके हैं, यहाँ पर केवल समझ लीजिए। अच्छा अब जरा इसको लिखिए, ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c प्लस h माइनस का क्या f ऑफ c, और बट्टे का क्या बचा, प्लस का h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू f ऑफ c माइनस h माइनस का f ऑफ c बट्टे का माइनस h। अब ध्यान रखनी है, इसी को कहते हैं, चूंकि ये किससे निकल के आया, याद है ना, RHL से निकल गया, किससे निकल के आया, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन केस में RHD, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ में आई या नहीं आई? इसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और इसी ये किसके से निकल गया, LHL से, ध्यान रहे यहाँ माइनस है, तो इसको कहते हैं LHD, क्या कहते हैं, LHD, और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आया नहीं आया, आया रे? चलो ये दो टर्म लिख ले, RHD करके LHD करके। डिफरेंशिएशन को एग्जिस्ट उसी केस में माना जाएगा जिस केस में LHD और RHD बराबर आ जाए। याद होगा, लिमिट को आप कब एग्जिस्ट मान देते हैं, जब LHL RHL बराबर हो ना। डिफरेंशिएशन को एग्जिस्ट तब माना जब LHD और RHD बराबर है। समझ में आया? ये लिखिए, बस ये दोनों बराबर की ई को कौन पॉइंट बराबर नहीं, केवल ये दोनों बराबर होना चाहिए। अभी लिख रहा हूँ, एक बार साफ में लिख रहा हूँ, ये पहले लिखो, ये केवल ये लाइन लिखिए, ग्रुप में डाला गया, वहां से लिखा संतोष कुमार, नहीं लिखा? देख रहा है तू लोग कितना महानुभाव है। और ये ज्यादा किससे, इससे सबसे ज्यादा कोई महानुभाव मिलेगा तुम लोगों को? नहीं मिलेगा ना। और यहां से कोई भी चौक नहीं ले जाओगे, ठीक है? सख्त हिदायत दे रहा हूं भाई, इतना महंगा चौक ला दो तू लोग। चौक वो नहीं लेनी है, नहीं तो फिर ध्यान रहे। हाँ, पुलिस में कंप्लेन करूंगा, पकड़वा दूंगा। हाँ बता। अरे ढक्कन, ये कॉन्सेप्ट है, केवल ये लाइन लिखना केवल तू पहले, नीचे जो RHD है और RHD बराबर लिखो, ये LHD बराबर लिखो वो तो पहले। सबको नहीं दिख रहा, आप ही को नहीं दिख रहा। सब कुछ करवा रखा हूँ, कहाँ दिख रहा है? अब किसी भी डिफरेंशिएशन को एग्जिस्ट कब मानेंगे जरा समझिएगा। नाउ वी डिस्कस ऑन डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन, जो भी कह लो, ध्यान दो। हाँ नहीं, वहां पर डिफरेंशिएशन आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला से खटखट क्वेश्चन करते जाओगे। वहां पर इतना तामझाम नहीं, वहां पर तो मैं डायरेक्ट एक बोर्ड फॉर्मूला लिखाऊंगा, दूसरे बोर्ड में क्वेश्चन करवाऊंगा, हो गया। चैन रूल फुलना चिल्ला। ध्यान दीजिए, माल कौन नहीं बोला, वो कल ले था, आज नहीं है। रोज वो भी कल बारिश हो रही थी इसलिए मैंने पर रुका। लाइव में पूछ नहीं सकते ना, ऑफलाइन ध्यान रहे, ऑनलाइन का 10 यूनिट ऑफलाइन के 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन तुम्हारी वजह से, जैसे उस दिन क्या हुआ, एक बार 6 आया फिर भाग गया सब, 2 आया फिर से 2 या 1 कोई रुक के देखा, क्योंकि वहां पर आपको समझ नहीं आता है, मन मार के बैठना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, y बराबर f ऑफ x कोई भी फंक्शन है, और मान लिया जाए इसका डोमेन D है। डोमेन क्या है इसका? और सपोज, अच्छा ध्यान रहे, डिफरेंशिएबिलिटी या इंटीग्रेबिलिटी कुछ भी चेक करोगे, डोमेन के ही किसी पॉइंट पे उससे बाहर नहीं जाओगे आप। डोमेन क्या बताता है? डोमेन तो यही बताता है ना कि फंक्शन कितने दूर के लिए डिफाइन है। जैसे मैं मान लूं एक छोटा सा गुंडा है, टपोरी है, जिसकी प्रभाव अगर मान ले पूरा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तक है, तो क्या वो झारखंड में कोई क्राइम करेगा तो चलेगा? नहीं ना। झारखंड हमारे 2 लपर मारे भाग यहाँ से, ठीक है। तो मैं वही कहना चाहता हूं, उसका जो एरिया है उसी के अंदर से कोई पॉइंट आएगा। बात समझ आई क्या नहीं? तो यही बात है, इसके डोमेन का मान ले एक पॉइंट C कोई ऐसा है जो कि इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। कहां से बिलोंग कर रहा है? डोमेन से। बात समझ में आया?
डिफरेंशियबिलिटी हमेशा कहाँ चेक करेंगे, डोमेन के किसी पॉइंट पे, डोमेन से बाहर तुम्हें नहीं जाने, बात समझ आया नहीं आया? अच्छा, अब जब इसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियबिलिटी मान ले एफ डैश सी है, तो ये एग्जिस्ट माना जाएगा, कब माना जाएगा, जब लिमिट x टेंड्स टू सी, x टेंड्स टू एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बट्टे x माइनस सी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट फाइनाइट करे। और तुम्हें मालूम है ये कब एग्जिस्ट करेगा, इसमें LHD RHD का कॉन्सेप्ट लगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ सी बट्टे का h, और ये बराबर हो जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस का एफ ऑफ सी और बट्टे का माइनस एच। अगर ये इतनी कहानी हो रही है तब आप डिफरेंशिएबल कहोगे फंक्शन को, अदरवाइज नहीं कहोगे। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंड बाउंडेड है, समझिएगा। अब आप ये भी मत कतई मत सोचना कि भाई साहब ये इतनी लंबी प्रोसेस में सारे क्वेश्चन करनी होगी, ये कदापि आपको नहीं सोचना है कि इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस आपको सारी क्वेश्चन करना होगी। ये कहां करना है, जहां पर लेस देन ग्रेटर देन का, ओम कुमार ध्यान दो, जहां पर लेस देन ग्रेटर देन का मामला आएगा वहां पर जो आपको करनी है वो LHD RHD की कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है। जहां लेस देन और ग्रेटर देन का मामला आएगा वहां पर LHD और RHD कॉन्सेप्ट करना। जहां पर लेस देन ग्रेटर देन का मामला नहीं है वहां पर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो और यही आपका डिफरेंशिएशन दे देगा। बात समझ आई या नहीं आई? इज दैट क्लियर? ये आपको हमेशा इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ये लगाओगे तो ये दोनों नहीं लगाओगे, लेकिन ध्यान रहे ये जब कभी लगेगा दोनों साथ लगेगा। इसका क्या नाम है RHD, इसका क्या नाम है LHD। बात समझ आ गई? मैं एक बार और स्पेशल लिख देता हूं, ध्यान रहे RHD मैं जब ही कहूं तब आपके ब्रेन में ये चलना चाहिए। जैसे मैंने किया RHD एट सी एट x बराबर सी, तब आपके ब्रेन में खटाक समझ जाना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ सी बट्टे का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा जब भी मैं RHD कहूं। और जब भी मैं LHD कहूं तो आपके ब्रेन में तुरंत ये आना चाहिए, जैसे LHD एट x बराबर सी, तब आपके ब्रेन में आना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बट्टे का माइनस का। समझ में आया? ये लिख लीजिए। हाँ ये आप नहीं एक बार लिख लो ना फाइनली, ये यहां से लिख लो, यहां से ये फाइनली लिख लो। डिफरेंशिएशन चल रहा है, क्या नाम है गौरव, और क्या सब कर गया, पता नहीं क्या करेगा वो, आलसी बन गया, आलसी बन गया, जो भी हो भाई हमें क्या। लिखिए 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 लिखिए, ग्रुप में डाल दिया गया था। किसी फंक्शन को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, वाई को तो एफ कहते हैं। अब जैसे यही तो मैं RHD देखो यही है, सेम बातें लिखा गया RHD, सेम बात दिख रहा है, LHD देख रहे हैं सेम बात लिखा हुआ है, ठीक है वही मैं लिखा, और कोई ये आप पर आज से जिस दिन डिफरेंशियल स्टार्ट थे ना उस दिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता के छोड़ा था और बोला था ना जो LHD RHD बताएंगे नेक्स्ट रोज, तो ये कॉन्सेप्ट आपका वही है। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट तभी कहेंगे जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए बट फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट आ गया तब पर भी आपको डिफरेंशियल, ऐसा नहीं। बात समझ आएगी? और एक दो बातें आप और समझे। अगर कोई फंक्शन, ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ये बात कतई संभव है कि वो मतलब उस पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ध्यान देना, बहुत भयंकर बात कह रहा हूं। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे तभी होगा जब वो उस पे कॉन्टिन्यूअस हो। अब ये इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये नहीं है। उस दिन मैंने एक मॉड वाला क्वेश्चन उठाया था, मॉड वाले क्वेश्चन उठाया था, मेरी बात समझना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो ही जाए। बात समझ आए मैंने क्या करना चाहा? अगर मान लो कोई डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस, जैसे मान ले अगर कोई प्रधानमंत्री है भारत का तो बात क्लियर है कोई ना कोई भारतीय होगा, कोई ना कोई भारतीय। अगर भारतीय है तो क्या जरूरी है हर एक भारतीय प्रधानमंत्री हो? बस यही बातें मैं कह रहा हूं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। भारतीय संविधान बाहर का लोग नहीं बन सकते, भारत के संविधान, अमेरिका तो यहां तक कह दिया भाई हमारे यहाँ जो जन्म लोग है वही यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, जन्म लेने वाला व्यक्ति। अब जो होता है ना कोई व्यक्ति मतलब जन्म ले लिया उसके 10 साल 20 साल बाद जाके वहां के सिटीजनशिप ले लिया,
उसको भी वहां पे बनने का अधिकार नहीं। बट उसका जो आप OIC रहता है इंडिया का, आप इंडिया में आ सकते हैं, उस मुजफ्फरपुर एक्सेट्रा जो भी होता है, तो वहां के प्रेसिडेंट तो अपने भारत में ये भी है, अपने भारत में एक में मतलब यहाँ का नागरिक होना चाहिए तभी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं तो हाँ आईएएस अफसर देखो बना आईएएस अफसर। हाँ कहाँ पे दूसरे देश इंडिया में कहाँ, क्या बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ वाली बात भाई। भारत के जानते हो ना, भारत में जो दूसरे देश का इसका लोग होता है उसको किसी जॉब या किसी पार्लियामेंट में जाने की, चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं है, ये आपने नहीं पढ़ा है। एक भी विदेशी दिखा दो, वो बना नहीं होगा। मैं बताता हूँ, राजदूत होता है प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में हो सकता है वो अपने देश द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया हो, ठीक है। एम्बेसी से बोलते हैं ना, एम्बेसी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था मैं, तो ये डिफरेंस, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, पक्का है होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो जरूर नहीं कोई डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका एग्जांपल मैं सुंदर सा आप लोगों को दिया था। इसको मैं मिटा लूं क्या, ऊपर मिटा लेते हैं। मॉड एक्स, अगर आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान देना भाई, मैथ है, पढ़ रहे थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो। ऐसे तो अगर मैं पढ़ाऊं तब जानते हो ना पास तो कर जाओगे, लेकिन बुद्धि जीरो। और ये बात कतई भूल जाओ, सब लोग मेहनत करना शुरू कर दो। आप लोग का टाइम तक जब ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा तो एंट्रेंस एग्जाम आ ही जाएगा, बिहार में भी बहुत जगह आ गया है, ठीक है। एंट्रेंस ये जो सोचोगे जो 12th में पास कर जाएंगे जाके नाम लिखा लेंगे किसी कॉलेज में, अब मुझे लगता है तुम्हारे लोग के लिए नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। हाँ एंट्रेंस एग्जाम जब क्वालिफाई करोगे तभी एडमिशन मिलेगा, नहीं तो घर पे हाथ लाते बैठे रहना, राम राम जैसे आराम कर। ध्यान दे हाँ, नहीं तुम्हें तो नहीं होगा, यहाँ के लिए किसी के लिए नहीं होगा। अगर थोड़ी जितना पढ़ा रहा हूँ ना, तो सीयूटी में बैठ जाएगा हंसते हंसते निकाल लेगा, एनडीए बैठ जाएगा हंसते हंसते, लेकिन थोड़ा फोकस करेगा तब तो ऐसा नहीं है जो मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं रे वो जादूगर यहाँ बैठा कल्याण हो गया, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे, ध्यान दे ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे x बराबर 0 सबको मालूम है, ये किसका फंक्शन है, y बराबर मॉड x का ना। अच्छा अब ध्यान दीजिए, मॉड फंक्शन यहां से एक बहुत भयंकर ऑब्जेक्टिव बन रही है। मॉड फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैंने आप लोग बताया था डिफरेंशिएशन का जनरल मीनिंग क्या है, कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछे, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हो उस पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट निकल जाए, यूनिक टेंजेंट जानता है ओम किसको कहते हैं, ऐसा लाइन जो किसी कर्व को टच करते हुए पास कर जाए, काटे नहीं टच करते हुए पास कर जाए। जैसे अगर अपनी ये एक सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा है, मान लो एक लाइन है जिसको देख रहे हो टच करते हुए एक पॉइंट पे पास कर रहा है तो इसको टेंजेंट कहते हैं, ये लाइन क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। और मान ले यही लाइन ऐसे पास करता है, ये इंटरसेक्ट कर दिया। बात समझ में आई, ये सब 3D में डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान दे, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ये तभी पॉसिबल है अगर आप यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ कर सके। अब यूनिक का मतलब क्या हुआ, एक ही टेंजेंट, ऐसा नहीं है कि वहां पर आप एक इधर से कर दिए एक उधर से। अब बताओ आप लोग, क्या किसी चीज के कोने पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता भाई, क्योंकि कोना जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है ना। आप कहोगे एक पॉइंट पे हम यहाँ टेंजेंट खींच ले, फिर कहोगे मैं एक पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट खींच लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी फंक्शन का ग्राफ जहां कॉर्नर लेता है वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बात समझ आया। तो मॉड एक्स कॉर्नर कहां लेता है बताओ, 0 पे ना, इसका मतलब 0 पर ये डिफरेंशिएबल। अब कैसे नहीं होगा वो मैं प्रूफ भी कर देता हूं, यहां से इसको मिटा लो। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना सब लोग, और कैलकुलस पढ़ रहे हो और आज से नहीं, कॉन्टिन्यूटी से कैलकुलस है। और जो लोग केशव कुमार कहाँ पर थे, तबीयत खराब था, आज तो ठीक है ना, देख रहा है इसका तबीयत खराब, बैट बॉल तो खूब मजे से खेलता रहता है घर पे। हाँ ध्यान दे भाई, ध्यान दे दो। वाई को क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स का, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश तो ये करे आगे से एब्सेंटी ना हो, नहीं तो अगर ये प्रक्रिया रहा तो फिर मैं 90 कह रहा हूँ, उस पे से 0 हटा ले, क्या बच्चा, वो भी प्लस आ जाए तो वो भी मुश्किल हो जाए अगर ये हरकत रहेगा तो। अब नहीं, अब 9 के नहीं, आपने मेरी बात समझा नहीं, हम मैथ वाले हैं। अब 9 कहने वाला आप 9 समझ लिए, मैंने 9 यूनिट का बात कर रहा हूँ भाई। कहीं पे लिखा है एक रिप्रेजेंट, आप रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़े हैं,
बताओ 30 रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो बताओ 40 कितना को रिप्रेजेंट करेगा, बता कैसे, बता। अब तुम्हें लग रहा है 30 90 कैसे हो सकता भाई, 30 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो यूनिट है। मैं 9 यूनिट की बात, 9 यूनिट का मतलब हुआ जो भी आएगा, आप 18 अगर मैं कहता हूँ 30 से तो प्लस ही आएगा, 5 तो कर ही जाओगे। हमारा 9 यूनिट से मतलब है 40 41 42 45 ऐसे, वो तो गधा भी पास कर जाता है भाई। 9 यूनिट कहने का मतलब समझा ना बात, अब समझिए। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स है। मॉड एक्स को डिफाइन सब लोग करने आता है, प्लस एक्स होता है, कब होता है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस एक्स कब होता है, इफ एक्स लेस देन 0। अब मैं आपको लिमिट, जहां भाई क्या कर रहा है ना समझ आएगा, फिर गधे जैसे करोगे, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी के लिए, देखो वहां पे एक लंबा लाइन लिखा था ना, मैं क्या बताया था, लेस देन ग्रेटर देन का मामला आ जाए तो हमेशा LHD RHD लगाएंगे, क्या लगाएंगे। सौरभ कुमार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कैन आई आस्क योर प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू डिस्कस विद मी। भाई पढ़ाई कर ले, और आपको गौरव सीधा होइए, बोर्ड की तरफ रोटेट कर जाइए, ना हो तो इस बेंच पे आ जाइए, कोई दिक्कत, यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। हमें मालूम है ना। सौरभ कुमार सीधा होकर बैठो, कल वीडियो के बनवे छे, कल के लाइव में डाल दीजिए। एक मिनट, वो डिस्कस अभी नहीं, वो डिस्कस अभी नहीं। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं भाई, बट टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको रख दो, आप आराम से बैठ जाओ, साइड कर दो, बैठ जाइए। नहीं होगा, डस्ट है क्या, डस्ट है क्या, चलिए हो गया। अब सौरभ सीधा हो, सीधा हो बैठिए, ठीक है। गैदरिंग नहीं तुम्हारी छुट रही है, मेरी कोई नहीं जा रही है। अब मैं बताया था वहां पे लंबा, अगर लेस देन ग्रेटर देन का मामला है तो क्या लेता है, LHD RHD ना। अब बताओ LHD, लेकिन कहां पर चेक करना है, एट x बराबर 0, x बराबर, हम इस पॉइंट पे चेक करें। बताओ LHD का क्या फॉर्मूला बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, माइनस f ऑफ c बट्टे का क्या, माइनस का h था ना, क्या इतनी बात क्लियर है। लेकिन भाई साहब c के जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया ना, मतलब c के जगह क्या डाल देंगे, ध्यान रहे c किसको कहते हैं, जिस पॉइंट पे चेक करनी होगी, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे उस पॉइंट को सी कहते हैं। बस हर एक चीज को बढ़िया समझते हो, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या, मुझे भी छपाने में बहुत मजा आता है। सी के जगह पे सी किसको लोगे, कंफ्यूज नहीं करना, जिस पॉइंट पे चेक करनी है उस पॉइंट को सी कहेंगे, क्या कहेंगे, सी कहेंगे। बात समझ आई। अब ये बताइए, ये लिमिट आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h क्या आ जाएगा, f ऑफ माइनस h हो जाएगा ना, माइनस f ऑफ 0 बट्टे का माइनस h। इतनी बातें क्लियर है। अब मुद्दा ये है, एफ ऑफ एक्स बराबर प्लस एक्स भी और माइनस एक्स है, कहां है ध्यान, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स भी और माइनस एक्स, ये कब होगा, क्या निकाले, LHD। LHD का मतलब उस पॉइंट से छोटे के लिए वैल्यू क्या है, छोटे के लिए, देखो ये तो बड़ा के लिए वैल्यू है, छोटे के लिए है ना, तो यहाँ पर डालिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऑलरेडी एक माइनस है, लिख लो, x के जगह पर क्या आ गया, माइनस h आ गया ना, तो x के जगह पर माइनस है, कंफ्यूज क्या, गुना करके ये माइनस बाहर का है और ये x के जगह पर माइनस h आ गया, माइनस। अब बता 0, f ऑफ 0 का वैल्यू कहां से निकाले, यहां से या यहां से, ऊपर से निकाले, क्योंकि इक्वल टू यहां पे लगा है ना, ध्यान रहे, तो यहाँ पर 0 f ऑफ 0, f ऑफ x के जगह पर 0 आ गया, तो ये भी 0 हो जाएगा ना, बट्टे का माइनस का h, लिमिट कहाँ, h के जगह पर कहाँ, x के जगह पर h रख रहे हैं, h के जगह पर x नहीं रखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बट्टे में क्या माइनस h, ये दोनों कट जाएगा, क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस 1 आ गया, मतलब ये आ गया -1, क्या आ गया, ये समझ में आ गया। फिर RHD निकालिए, RHD कहाँ पे निकालना है, एट c बराबर 0, c बराबर, तो बताओ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या फॉर्मूला होता है, c प्लस h माइनस f ऑफ c बट्टे का h, बट यहाँ पर c के जगह पर क्या गया 0, तो यहाँ भी क्या डाल देंगे 0, ये मैं c केवल आप लोग समझने के लिए लिख रहा था, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, f ऑफ h माइनस का f ऑफ 0 बट्टे का प्लस का h, ये पर लिखा जाए, फिर आगे चलता है, लिखो
वो डेस्क कहते हैं